अच्छा, तो अब देखो भाई, केमिस्ट्री के जो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर एमसीक्यूज़ ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पे एम कैट और ई कैट के लिए ना। तो पहली चीज़ तो मैं बताया चलूँ यहाँ पर, वो ये कि जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि टॉलरेंस रीजन। तो भैया देखो, टॉलरेंस रीजन कि जो है वो 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो 3 पॉइंट किस तरीके से, देखो यहाँ पर एक है टॉलरेंस रीजन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ AgNO3। बेसिकली टॉलरेंस रीजन जो होता है वो किसका सोल्यूशन होता है? AgNO3 का सोल्यूशन होता है। सही है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो ये दिया हुआ है कि ऑल अल्डिहाइड गिव्स अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि जितने भी अल्डिहाइड्स वाले ग्रुप्स हैं ना, वो तमाम के तमाम क्या करते हैं? टॉलरेंस रीजन के पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कीटोन्स की अगर मैं बात करूँ तो कीटोन जो है वो मतलब रिएक्ट ही नहीं करवाता टॉलरेंस रीजन के साथ। तो ये दोनों मैंने इसलिए क्योंकि दोनों बड़े सिमिलर थे और बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने एक साथ लिख दिया इसको। अब टॉलरेंस रीजन क्या है, उसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देखें इसको। अब देखो, आइसोमेरिज्म बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है। वो देखो, आइसोमेरिज्म एक तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से आती है कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये सबको पता है कि आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इसमें तब्दीली होती है। अब इसकी एग्जांपल्स किस तरह पूछी जाती हैं? देखो, इसकी एग्जांपल इसी तरह दे दी जाती हैं कि ये दो एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं, एक है इथाइल अल्कोहल और एक है डाई मिथाइल ईथर। तो दोनों एग्जाम्पल दे दी जाएंगे और पूछ लिया जाएगा ये किसकी एग्जाम्पल है, या फिर कोई एक दे दी जाएगी। तो सिंपल आप बताएंगे भाई ये आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है। अब टाइप्स की मैं बात करूँ, और टाइप्स की एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने पास कॉपी कर लें इसको। पहले तो आपको पता है चेन आइसोमर का याद करने का तरीका, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ये आती हैं, कोई भी एक पूछ ली जाएगी, पूछ लिया जाएगा कौन सी एग्जाम्पल है इसकी ना, कौन सी टाइप है ये आइसोमेरिज्म की। तो इसके अंदर देखें, पेंटेन 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 आ रहा है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, न्यू पेंटेन। तो ये पेंटेन वर्ड जब भी आ जाए समझ लें भैया ये जो एक चेन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। दूसरी चीज़, पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो यहाँ पर 1 ब्यूटेन 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 आ रहा है। तो जब भी ब्यूटेन आ जाए तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? पोजीशन की बात हो रही है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर यहाँ देखो प्रोपेनल प्रोपेनल आ रहा है। तो जब भी ये आ जाए तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। और फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी ये आप ऐड कर लीजिएगा, इसकी तीसरी एग्जाम्पल है ये डाईमिथाइल ईथर जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। सही है। तो डाईमिथाइल ईथर भी इस तरीके से पूछा गया है कि बताएं, मतलब ये ऑप्शन में दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए क्या है। तो सिंपल ये जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं, इसकी टाइप्स है। लास्ट वन मेटामेरिज्म। तो ये दो जो हैं वो इसकी आपको एग्जांपल याद करनी है, क्योंकि देखो याद तो आपको खुद से ही करनी है ना ये, तो इसलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ और मज़ीद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो ये हैं। देखो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। देखो, प्राइमरी अमाइन के अंदर एक आर होता है जो याद करने वाली चीज़ है, और ये फार्मूला तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा अगर पेपर में आएगा तो। तो एक आर जब भी होगा तो प्राइमरी होगा, ठीक है। सेकेंडरी यानी कि 2 आर होंगे, टर्शरी यानी कि 3 आर होंगे, ठीक है। तो ये आप खुद ब खुद समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होते हैं वो मैंने तीनों क्या कहते हैं उसके स्केल्स में लिखे हैं। केल्विन के अंदर 0 डिग्री को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेल्सियस में -27 273 को हम कहते हैं कि भैया ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और -466 को फ़ारेनहाइट को हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तीनों ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं अलग अलग स्केल के अंदर। ये एमसीक्यूज़ के बड़े फेवरेट पॉइंट हैं। अब अच्छा, बात करूँ मैं इसके ट्रांजिशन की ना, तो भैया पहले मैं इसको फोकस कर लूँ। हाँ, अब देखो, ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो टेम्परेचर होता है जो कि सॉलिड से लिक्विड में कोई भी स्टेट को चेंज कर देता है। दूसरी चीज़, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जो कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो टेम्परेचर लाजमी आप पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी देखो यहाँ पर Cl2 Br2, ये मैंने क्या है, देखो ये बेसिकली हेलोजेंस हैं, ठीक है। तो ये हेलोजेंस है और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो रखता है वो Cl2 रखता है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। और अगर सीरीज़ में मैं इसको लेके आऊँ तो सिंपल Cl2 की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Br2 की होगी, फिर उससे कम F2 की होगी, फिर उससे कम I2 की होगी। तो ये इस तरह सीरीज़ में चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और इस बॉन्ड का मतलब जो है वो एमसीक्यूज़ में आप पूछा जाता है। और आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये बेसिक कहलाता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये एसिडिक कहलाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मोर एसिडिक कहलाता है।
तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए।